Hello children, how are you? I hope you will be fine. आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4 लेसन 11 प्रोडक्ट 2 की सूझ। ये कविता है, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आइए कविता देखते हैं। एक पढ़तू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात डरते थे। एक पढ़तू थे, बहुत तेज थे। इसका अर्थ है वह बहुत बुद्धिमान थे, बहुत होशियार थे। तर्क शास्त्र मीन्स न्याय शास्त्र, हर बात का वो लॉजिक निकालते थे, उसके बाद ही उसको मानते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है टोलू में कैसे बिना चलाए। एक दिन वो सोचने लगे कि बैल बिना चलाए टोलू में घूमता कैसे है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ भी पता नहीं है बैल को, फिर भी रात दिन टोलू में चलता रहता है। कई कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढवे। धर्मी तरीका सोचने लगे, बैल के मालिक जो है, बैल के मालिक ने इसको कुछ सिखाया है, कोई तरीका बताया है, इसलिए रात दिन कोलू में चलता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे तुम लेते जान भेद ये कैसे। पड़क्कू ने बैल के मालिक से दिन पूछ लिया कि ये बताओ मुझे, बिना देखे तुम भेद कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल जो है कोल्हू में चल रहा है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पांडू करता है। पड़कू ने पूछा बैल के मालिक से कि तुम्हें कैसे पता चलता है तुम्हारा बैल चल रहा है या खड़ा हुआ है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते गर्दन में क्या घंटी एक पड़ी है। ये आप नहीं देखते हैं क्या गर्दन में मैंने घंटी बांध रखी है, और टोलू का बैल चलता है तो घंटी बजती है, और जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मतलब ये है कि वो खड़ा हुआ है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मैं इसके पास नहीं जाता हूँ, और जैसी घंटी बजनी बंद हो जाती है मैं दौड़ के जाता हूँ, उसकी पूंछ को मरोड़ देता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर यह तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मत की बातें समझ सकोगे थोड़े। पड़क्कू ने सुनकर कहा, अरे बेवकूफो, तुम्हारे बैल ने अभी जो है तर्कशास्त्र पढ़ा है क्या, उसको ज्ञान नहीं है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा बैल को, उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, नहीं चले बस खड़ा खड़ा ही गर्दन खूब हिलाए। कहने लगे पड़क्कू कि सोचो, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल जो है खड़े खड़े गर्दन हिलाने लगे और तुम उसके पास नहीं जाओगे, तो तुम्हें लग रहा है बैल मेरा चल रहा है, उसके बाद में क्या होगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम पास ना आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक तुम नहीं पाओगे। क्या घंटी दिन भर बजेगी, तुम सोचोगे बैल चल रहा है टोलू में, पर शाम तक घंटी बजेगी और आपको एक बूंद तेल भी नहीं मिल पाएगा। ये देखिए बैल टोलू में ऐसे चलता है, बैल एक बीच में खूंटा बना रहता है और इसे चार ओर गोल गोल बैल जो है चलता रहता है, और बैल की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, इससे पता न चले वो कब से चल रहा है, इसलिए रात दिन का उसे कोई आभास नहीं होता है, सिर्फ वो अपना काम करता रहता है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ। क्या कहा उसने, मालिक थोड़ा हंसा और बोला पड़कू तुम जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। कहा पड़कू ने। पड़कू जो है, पड़कू मालिक दोनों खड़े थे, मालिक जोर से हंसे बोले पड़कू जाओ, जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है इस ज्ञान को वहीं पर फैलाओ, ये ज्ञान हमें मत दो, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी नहीं तक मधिक पढ़ पाया है। क्या बैल, हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है,
इसलिए तुम चिंता मत करो, और ये जो ज्ञान तुमने सीखा है, जहां से सीखा है, इसको वहीं जाकर फैलाओ। ये ज्ञान हमें मत दो, और ना ही मेरे बैल को ज्ञान सिखाओ। ये कहा, किसने कहा? माल बैल के मालिक ने पड़प्पू से कहा। ये कविता लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएट्री, रीड दिस पोएट्री, और इसको अच्छे से लर्न कीजिए और इसका मीनिंग समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।